वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज हम भारत के संविधान से संबंधित कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने इस वीडियो में सभी ऐसे क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है जो आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें जिससे कि आपको ये सभी क्वेश्चन तैयार हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है दोहरी, दूसरा ऑप्शन है एकल, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को एकल नागरिकता प्रदान करता है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार क्या हैं? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है वाद योग्य, दूसरा ऑप्शन है अवाद योग्य, तीसरा ऑप्शन है लचीले और चौथा ऑप्शन है कठोर। तो मौलिक अधिकार हैं वाद योग्य, और भारत के संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो है अवाद योग्य। तो आप याद रखें कि मौलिक अधिकार हैं वाद योग्य और नीति निर्देशक तत्व हैं वो अवाद योग्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? आप जानते हैं भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? दोहरी नागरिकता से मतलब है जैसे हमारा देश भारत है, यहाँ पे एकल नागरिकता है, तो इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन तो सही हो नहीं सकता, क्योंकि आप जानते हैं भारत की नागरिकता एकल नागरिकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका अपने नागरिकों को दोहरी नागरिकता देता है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब दोहरी नागरिकता से मतलब क्या है? वहां के इंसान को एक नागरिकता मिलती है संयुक्त राज्य अमेरिका की, यूएसए की, और दूसरी नागरिकता मिलती है जिस स्टेट में वो रहता है उस स्टेट की। तो वहां के नागरिक को दोहरी नागरिकता मिलती है, एक नागरिकता मिलती है संयुक्त राज्य अमेरिका की और दूसरी नागरिकता मिलती है उस स्टेट में जिस स्टेट में वो रहता है। तो आप याद रखें कि संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिकों को दोहरी नागरिकता दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 24 है जो बच्चों के शोषण से संबंधित है। आप इस वीडियो की पीडीएफ नोट हमारे नेक्स्ट एग्जाम के टेलीग्राम और फेसबुक पेज से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज का लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर इस वीडियो की पीडीएफ नोट डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय गान का गायन काल है? आप जानते हैं हमारे राष्ट्रीय गान का गायन काल है 52 सेकंड, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता रहता है कि किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया। तो आप याद रखें अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? यानी कि मीडिया की स्वतंत्रता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो संविधान का अनुच्छेद 19 है प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में आरों की संख्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में आरों की संख्या है 24, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आरों का मतलब ये है हमारे संविधान में जो बीच में सफेद वाली पट्टी है उसमें जो नीले कलर का चक्र है उसमें जो तीलियां हैं उनकी संख्या पूछी है, वो है 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? आप जानते हैं भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा को संरक्षण प्रदान करता है? यानी कि आप विदेश जाना चाहते हैं तो इस विदेश यात्रा से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो इस
विदेश यात्रा से संबंधित है अनुच्छेद 21, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? आप जानते हैं हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं, एक चक्र है, चक्र नीले रंग का है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चक्र प्रतीक किसका है? चक्र है न्याय का प्रतीक, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? आप जानते हैं जो लोग सिख होते हैं वो 5 चीजें धारण करते हैं, केस, कड़ा, कच्छा, कृपाण, कंगा। इसमें से कृपाण को धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया, ये संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये है संविधान के अनुच्छेद 25 में। आप याद रखें कि सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया, ये है अनुच्छेद 25 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और अक्सर स्टूडेंट से गलत हो जाता है कि मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है। तो संविधान के अंतर्गत जो मूल अधिकार दिए गए हैं उनका संरक्षक होता है न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार एक है। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था। आप देखिए क्वेश्चन में उसने पहले ऑप्शन में ही मौलिक अधिकार दिया है, यानी कि स्टूडेंट उसे टिक कर दें और क्वेश्चन उनका गलत हो जाए। लेकिन आप याद रखें संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन अब एक कानूनी अधिकार है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। आप याद रखें संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, अक्सर गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? आप जानते हैं कि पहले मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसे बाद में बदल के अब कानूनी अधिकार कर दिया गया है, लेकिन कब मौलिक अधिकार समाप्त किया गया? ये क्वेश्चन भी अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लें कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार समाप्त किया गया 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन कई तरह से पूछा जाता है, कभी आपसे पूछ लेगा कौन सी सन में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार समाप्त किया गया, तो आपको 1978 याद रखना है। कभी आपसे पूछ लेगा कि कौन से संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार समाप्त किया गया, तो आपको याद रखना है 44वें संशोधन द्वारा, यानी कि इस एक क्वेश्चन से आपको 3 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। तो आप याद कर लें कि संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, अब कानूनी अधिकार है। मौलिक अधिकार समाप्त किया गया 1978 में और 1978 में किया गया संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो आप याद रखें कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद में पारित किया गया। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद में कब पारित किया गया। तो बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद में 1976 में पारित किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आप जानते हैं पहले के जो बड़े बड़े लोग थे वो मजदूरों को बंधुआ मजदूर बना लेते थे, यानी कि उनको अपने यहाँ ही रख लेते थे और जैसे चाहते थे वैसे उनसे काम कराते थे, उन पे अत्याचार करते थे। इस चीज को समाप्त किया गया संशोधन के द्वारा, संविधान के संशोधन के द्वारा। और कब समाप्त किया गया? आप याद रखें कि 1976 में बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा ऑप्शन है समानता का अधिकार, तीसरा ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार और चौथा ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो ये थे भारत के संविधान से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन।
आप इन सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से याद कर लें, जिससे कि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में संविधान से संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ये जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो प्लीज आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।